स्ट्रेस क्या है, इसके बारे में अब हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। मैं आप लोग हर चीज मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो ये बॉडी का एक खर्चा हो गया, सपोज कर लेते हैं 1200 कैलोरी का खर्चा हो गया। फिजिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो आप डेली बेसिस पर करते हैं, लेकिन वो आपके मसल्स यानी कि मांसपेशियों को और आपके हार्ट यानी कि हृदय को चैलेंज नहीं करता, वो आप आराम से कर लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा फिटनेस स्टूडियो है यहाँ पे, करीबन 2000 स्क्वायर फीट का है, और इस 2000 स्क्वायर फीट को साफ करने के लिए एक व्यक्ति आते हैं, ठीक है। जब वो आते हैं वो फटाफट हमारा पूरा फिटनेस स्टूडियो फटाफट साफ कर देते हैं, और उसके बाद फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं, और ऐसे ऐसे वो 3-4 जगह करते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि वो ये काम पिछले 15-20 साल से लगातार कर रहे हैं। तो अब उनके लिए ये साफ सफाई भले ही वो कितना बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिजिकल एक्टिविटी, अब जितने लोग एक्सरसाइज बता रहे हैं ये गलत है। वॉक करना एक्सरसाइज नहीं है, वॉक करना फिजिकल एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि वो आप सालों से कर रहे हैं, महीनों से कर रहे हैं, अब वो आपकी बॉडी उससे यूज टू हो गई है, उसको चैलेंज नहीं मिलता, ना बॉडी को और ना ही हार्ट को, ठीक है। जब मैं ऐसा कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि वॉकिंग खराब चीज है, वॉकिंग बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो एक्सरसाइज की कैटेगरी में नहीं आती, ठीक है। आप दिन भर जितना फिजिकली एक्टिव रहें उतना बढ़िया है, लेकिन आप 1 घंटा अलग से निकालते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, ताकि आपके मसल्स और आपके हार्ट को चैलेंज किया जा सके, ठीक है। तो वो एक अलग आधा घंटा और 1 घंटा होता है। अगर यहां पे हम तीनों को डाल दें, पियोन, टीचर और प्रिंसिपल, तो तीनों का सेम खर्चा होगा एक्सरसाइज पे, क्योंकि तीनों अलग से टाइम निकाल रहे हैं कि वो योगा स्टूडियो में जाके योगा कर रहे हैं, या जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, या घर पे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो उन तीनों का खर्चा सेम होने वाला है एक्सरसाइज में, ठीक है। अब जितना खर्चा हो रहा है, मान लेते हैं मेटाबॉलिक रेट में 1200 रुपया खर्चा हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी में 300 रुपए का खर्चा हो रहा है दिन भर में, और एक्सरसाइज में 500 रुपए का खर्चा हो रहा है। तो ये तीनों को मिला के आपका टोटल खर्चा बनता है शरीर का, ठीक है। मान लेते हैं ये टोटल खर्चा कितना बना, 2000 बन गया। 1200 प्लस 300 प्लस 500, 2000 का खर्चा हो गया। अब इस 2000 के खर्चे पर आप 2500 रुपए का खाना खाएंगे, 2000 के खर्चे पर 2500 कैलोरी का खाना खाएंगे, तो वजन प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा, या शून्य रहेगा? कोई चेंज नहीं, टाइप करके बताइए। खर्चा 2000 कैलोरी का है, आप 2500 खाएंगे तो आपका वजन बढ़ेगा, क्योंकि आप 500 कैलोरी अपनी जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है। 500 कैलोरी अपनी जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं, वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। आप कुछ भी कर लीजिए, वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसा कोई शॉर्टकट इस दुनिया में नहीं जो 2000 के खर्चे पर आप 2500 खाएंगे और आपका वजन कम होगा या बराबर रहेगा, कोई विज्ञान नहीं। अगर ऐसा हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा हो रहा है कि आपका 2000 का खर्चा है, आप 2500 खा रहे हैं, फिर भी वजन कम हो रहा है, तो आपको फिर डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा। ये एक मेडिकल कंडीशन है कि सर हम अपनी जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं फिर भी वजन कम हो रहा है। ये एक बीमारी हो गई, ये एक मेडिकल कंडीशन हो गया, ठीक है। अगर आप जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं और आपका वजन बढ़ रहा है तो आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, बिल्कुल सही हो रहा है जो हो रहा है, ठीक है ना। अब समझते हैं, अगर आप सपोज कर लेते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोग 12 बजे खाते हैं पहला, और शाम में 6 बजे लास्ट, ठीक है। कुछ लोग और कम भी, कुछ लोग 4 ही घंटे खाते हैं, ठीक है। और जितना आप फास्ट करेंगे उतना आपका जो ये मेटाबॉलिज्म है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ये मेटाबॉलिज्म भी कम होता चला जाएगा। अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो इसका मेटाबॉलिज्म भी कम होता चला जाएगा। इसका अलग साइंस है जिसको इस सेशन में नहीं समझाया जा सकता है, बट इसको आपको समझना होगा, क्योंकि बॉडी बहुत स्ट्रेस में रहती है, और आप फास्ट करेंगे तो मेटाबॉलिज्म गिरेगा, बढ़ेगा नहीं, ठीक है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगर किसी का वजन कम हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है? वो कारण ये है कि वो अपनी जरूरत यानी कि 2000 कैलोरी की जरूरत से कम खा रहा है, यानी कि 1500 खा रहा है, 1800 खा रहा है।
एकमात्र फॉर्मूला है वजन कम करने का, क्या? अपनी टोटल जरूरत जो खर्चे हैं बॉडी के उससे कम खाना है। एकमात्र फॉर्मूला है, दूसरा दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपका वजन कम करा दे। अगर 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, आप 2200 कैलोरी खा रहे हैं, कोई ऐसा सीक्रेट, कोई ऐसा जादू इस दुनिया में नहीं कि आपका वजन कम करा दे, सिवाय एक के कि जब आप अपनी जरूरत से कम खाएंगे। दूसरा और कोई तरीका नहीं। ठीक है, लेकिन वेट लॉस के लिए क्या चाहिए? कैलोरी डेफिसिट, जरूरत से कम खाना। लेकिन दिक्कत क्या है? जो ये जरूरत से कम खा रहे हैं वजन कम करने के लिए, इस वजन में क्या है? अगर आपका 100 किलो का जो वजन है, क्या ये 100 किलो पूरा का पूरा फैट है? हाँ या ना, जवाब दीजिए चैट बॉक्स में। क्या ये पूरा का पूरा वजन फैट है? एन मतलब नो, यस, नो, इट इज नॉट फैट। आपके वजन में दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीन बॉडी मास, और दूसरा भाग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैट मास। लीन बॉडी मास में तीन चीजें आती हैं। पहला, आपकी मांसपेशियां जिसको हम लोग मसल्स बोलते हैं। दूसरा, हड्डियां, बोन्स। और तीसरा, पानी। आप लोगों ने बचपन में बायोलॉजी की किताब में पढ़ा होगा, ह्यूमन बॉडी इज 70% वाटर। ठीक है, मानव शरीर 70% पानी है। ठीक है, तो वो लीन बॉडी मास, मसल, बोन और वाटर 70% आपका बॉडी वेट लेता है। बाकी का फैट मास जो फैट है। क्या फैट हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बॉडी फैट क्या हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है? तो टाइप करिए हाँ, और अगर अच्छा है तो टाइप करिए ना। गुड। फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप बिना फैट के 1 घंटे भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं, तो फैट चाहिए। लेकिन जब वही फैट जरूरत से ज्यादा बन जाए, तब वो हमारे लिए नुकसानदेह होने लगता है और तब हमें प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। इसीलिए हमें इस फैट को कम करना है। तो वजन कम अगर मुझे करना है, तो वजन कम आप किससे करना चाहेंगे? फैट मास से या लीन बॉडी मास से? टाइप करके बताइए, एलबीएम या एफएम? फैट, फैट। अच्छा, लीन बॉडी, सुषमा जी, लीन बॉडी मास अगर आप कम करेंगे तो चलने फिरने में बहुत समस्या होगी। क्यों? क्योंकि ये लीन बॉडी मास है जो आपको चलने फिरने उठने बैठने में मदद करता है। ये लीन बॉडी मास है जो 60 साल की उम्र में भी 40 साल वाली एक्टिविटी करने में मदद करता है। यही लीन बॉडी मास है जो अपने पोते के साथ खेलने में आपको बड़ा आनंद दिलाएगा। और अगर ये कम हो गया तो पोते के साथ खेलना बड़ा दुखदाई हो जाएगा, कहीं आना जाना बड़ा दुखदाई हो जाएगा, दूसरों पे हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, कहीं जा आ नहीं पाएंगे। ठीक है, सो लीन बॉडी मास जो है वो कम नहीं चाहिए हमें। ये है जो सबसे बड़ी संपत्ति है, एसेट है, सबसे बड़ा एसेट। इसको हम नहीं खो सकते। लेकिन जब आप कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करते हैं, तो ये लीन बॉडी मास भी टूटता है। लेकिन इसको बचाया जा सकता है, उसको बचाने की सारी कवायद है। वेट लॉस करना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ फैट लॉस करना बहुत मुश्किल है। वेट लॉस में क्या करना है? जरूरत से कम खाइए, वजन कम हो जाएगा। लेकिन वो वजन कम आपके मसल से होगा, हड्डियों की क्वालिटी से होगा, तो आपको वही कम वजन जो है खलेगा, दिक्कत देगा, परेशानी देगा। तो अब समझना है कि ये जो वजन कम हो वो केवल फैट से हो, ये कैसे होगा? अब हमारा फॉर्मूला बनेगा वेट लॉस नहीं, फैट लॉस। तो फैट लॉस के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कैलोरी डेफिसिट। बिना इसके तो वजन ही कम नहीं होगा, फैट लॉस तो बहुत दूर की बात है। तो अब फैट लॉस हो, इसके लिए कैलोरी डेफिसिट डाइट पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को ये सिग्नल दें कि भाई तुम लीन बॉडी मास खो नहीं सकते। कैसे सिग्नल देंगे? कैलोरी डेफिसिट डाइट पर हैं और आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है न्यूट्रिशन। उस
हड्डियों मांसपेशियों को बचाने के लिए क्या न्यूट्रिशन ले रहे हैं? हमारी बॉडी में क्या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ विटामिन मिनरल्स हैं? विटामिन मतलब विटामिन ए, डी, बी, सी, डी, ई और के। मिनरल्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, ये सब क्या करते हैं? ये सब आपकी बॉडी में जाके छोटे छोटे फंक्शंस को स्टार्ट करने का काम करते हैं, ट्रिगर करने का काम करते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर विटामिन डी की कमी होगी तो डॉक्टर बोलता है हड्डी कमजोर हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि कैल्शियम तो हम खा रहे हैं, तो हड्डी क्यों कमजोर होगी? क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को बोन्स के पास लेके जाएगा। अगर विटामिन डी नहीं रहेगा तो कैल्शियम बोन्स के पास जाएगा नहीं, वो आपके खून में घूमता रहेगा और फिर इधर उधर जमा होगा और फिर वो स्टोन में कन्वर्ट होगा और भी 75 प्रॉब्लम्स होंगी। क्या कमियां हैं उसको पूरा करेंगे सप्लीमेंट्स के हेल्प से, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट के हेल्प से या डॉक्टर के हेल्प से। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों का रेशियो, प्रोटीन कम से कम 1 ग्राम प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर 80 किलो का वजन है, 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। उसको कहां से मिलता है बॉडी को फर्क नहीं पड़ता, 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। फैट कम से कम 0.5 ग्राम्स, यानी कि आपके वजन का आधा। अगर आप 80 किलो के हैं तो 40 ग्राम फैट आपकी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। चाहे वो तेल, घी, बादाम, अखरोट कहीं से आ रहा हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं। आपकी बॉडी के लिए फैट प्रोटीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों प्रोटीन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप फैट नहीं खाएंगे तो फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन मतलब विटामिन ए, डी, ई और के। अब डॉक्टर ने विटामिन डी तो दे दिया, लेकिन वजन कम करना है इसलिए तेल घी नहीं खा रहे, विटामिन डी एब्जॉर्ब भी नहीं होगा बॉडी में। सप्लीमेंट लेने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं होगा। विटामिन के बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, तो आपके आर्टरीज जो है वो कड़े होते चले जाएंगे, जो ब्लड प्रेशर का कारण बनेगा। और विटामिन के एब्जॉर्ब नहीं होगा तो विटामिन डी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, ये न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में हो रहे टूट फूट को रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, अब फैट लॉस का क्या फॉर्मूला बना? कैलोरी डेफिसिट डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन। क्या अब ये प्रॉपर फैट लॉस का फॉर्मूला बन गया, हाँ या ना? जवाब दीजिए। चौथा स्तंभ है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है स्लीप, नींद। आपका हेल्थ सबसे ज्यादा इंप्रूव करता है जब आप गहरी नींद में सोते हैं और समय से सोते हैं। स्लीप का मतलब 8 घंटा नहीं होता है, स्लीप का मतलब होता है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम मतलब नेचुरल लाइट को रिस्पॉन्ड करना। जैसे जैसे शाम होती जाएगी वैसे वैसे आपकी बॉडी में स्लीप हार्मोन यानी कि मेलेटोनिन बनता चला जाएगा। जैसे जैसे स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन बनेगा वैसे वैसे आपको नींद आएगी।